अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शान नदीम एक और वीडियो में आपके पेश खिदमत हाजिर हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है पासपोर्ट। गवर्नमेंट ने ई पासपोर्ट जो है वो मुतारिफ करा दिया है। इस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे और आपको बताऊँगा कि ई पासपोर्ट जो है वो क्या चीज़ है और इसके क्या क्या फ़ायदे जो है वो हमें हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, पासपोर्ट के मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि सबसे पहले जो हमारे मुल्क में पासपोर्ट बनते थे वो मैनुअली बनते थे। हाथ से जो है वो पासपोर्ट नंबर और नाम वगैरह जितनी डिटेल होती थी वो आपकी लिखी जाती थी। 2004 तक जो है वो इसी तरह चलता रहा है। 2004 में MRP पासपोर्ट, मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये MRP पासपोर्ट जो है वो क्या होते हैं। MRP पासपोर्ट और ई पासपोर्ट जो है इनमें फ़र्क क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब आपने कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है, आप इमिग्रेशन काउंटर पे जब पहुंचते हैं तो पासपोर्ट जो है आपका वो उल्टा करके एक स्कैनर पे रखा जाता है जो आपका डाटा जो है वो स्कैन करता है। उस पासपोर्ट को MRP पासपोर्ट कहते हैं कि जो पासपोर्ट मशीन जो है वो रीड कर सके, मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो है उसको MRP पासपोर्ट कहते हैं। इमिग्रेशन पे आपने देखा होगा कि अक्सर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं इमिग्रेशन काउंटर पे और एक इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो बैठा होता है जिसने आपके फिंगरप्रिंट भी स्कैन करने हैं, आपकी पिक्चर भी लेनी है, बहुत सारी जगहों पे आई स्कैनिंग भी होती है वो भी करनी है और उसके बाद पासपोर्ट से आपका डाटा जो है भी उसने स्कैन करके सिस्टम में एंटर करना है। तो ये सारे काम जो है वो एक बंदा कर रहा होता था जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था और लंबी लंबी जो है वो लाइनें लग जाती थी एयरपोर्ट्स पे। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ई पासपोर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। ई पासपोर्ट की मिसाल ऐसे है, जो अभी ID कार्ड नए वाले आ रहे हैं उन पे एक चिप लगी हुई होती है, आपका सारा डाटा जो है वो उस चिप में स्टोर होता है। इसी तरह पासपोर्ट के अंदर भी जो है वो एक चिप लगाई गई है और आपका सारा डाटा, फिंगरप्रिंट, आपके पिक्चर, आपकी बाकी सारी पासपोर्ट की डिटेल जो है वो उस चिप में स्टोर की गई है। 120 ममालिक में जो है वो ये ई पासपोर्ट की सहूलत जो है वो इस टाइम मौजूद है। और जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ई पासपोर्ट वालों के लिए एक अलग सेपरेट काउंटर बना हुआ है। वहाँ पे कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं बैठा होता, आपने डायरेक्टली खुद जाके अपना पासपोर्ट सिर्फ यूँ मशीन के ऊपर रखना होता है और वो आपकी सारी डिटेल जो है वो सिस्टम में एंटर कर देता है, जिसकी वजह से ना टाइम कंज्यूम होता है और विद इन नो टाइम आप अपनी इमिग्रेशन जो है वो क्लियर करके आगे चले जाते हैं। एक और चीज़ इसमें होती थी कि जो लोग नए नए ट्रैवल करते थे वो घबराते थे अक्सर कि इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे किस तरह के सवालात करेगा, हमारी इमिग्रेशन क्लियर होगी भी या नहीं होगी, कहीं हमें डिपोर्ट तो नहीं कर देगा। उन लोगों के लिए भी आसानी है कि वो इमिग्रेशन ऑफिसर के सवालात से बच गए हैं और जिनके पास ई पासपोर्ट होगा वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली खुद ही अपना पासपोर्ट जो है वो इमिग्रेशन काउंटर पे स्कैन करके इमिग्रेशन अपनी क्लियर कर सकते हैं। कि मैं फ़ीस आपको बता दूँ कि ये आपका पासपोर्ट जो है वो कितने का बनेगा। जो आपका 36 पेजों वाला पासपोर्ट है 5 साल के लिए उसकी नॉर्मल फ़ीस जो है वो 9,000 रुपये और अर्जेंट फ़ीस जो है 15,000 है। इसी तरह अगर आप 10 साल के लिए बनवाएंगे तो उसकी फ़ीस नॉर्मल की 13,500, अर्जेंट की 22,500। 72 पेजों वाला जो पासपोर्ट होगा 5 साल के लिए नॉर्मल फ़ीस 16,500, अर्जेंट फ़ीस 27,000 रुपये। 10 साल के लिए 72 पेजों वाला जो पासपोर्ट है नॉर्मल फ़ीस 24,750, अर्जेंट फ़ीस 40,500 रुपये। ई पासपोर्ट जो है उसका ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका टाइम जो है वो बचेगा, रश से जो है वो आप बच सकते हैं। तो और जो लोगों के जहनों में सवाल है कि ई पासपोर्ट के आने की वजह से हमारे पहले पासपोर्ट की वैल्यू क्या ख़त्म हो गई है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये इसी तरह ही है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं कि जैसे पहले शनाख्ती कार्ड होते थे जिस पे उर्दू में लिखा हुआ होता था और अभी नए ID कार्ड आए हैं कि जिन पे चिप लगी होती है और इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखा होता है, लेकिन दोनों शनाख्ती कार्ड जो है आपके वो कारआमद होते हैं। आप कोई भी ID कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसी तरह ई पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट दोनों सेम है, आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सा पासपोर्ट जो है वो बनवाना है। ई पासपोर्ट की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है चिप की वजह से, जो दूसरा MRP पासपोर्ट है उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सा पासपोर्ट जो है वो बनवाना है। पाकिस्तान में जो है सबसे पहला जो ई पासपोर्ट बनाया गया वो 2022 में बनाया गया। उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, उन्होंने पहला जो ई पासपोर्ट है वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उन्हें इशू किया था। एक छोटी सी बात और इसमें ऐड करता चलूँ कि 2009 में जो है नादरा ने ये डेवलपिंग जो है ई पासपोर्ट की डाटाबेस जो है सारा सेटअप कंप्लीट कर लिया था। ई पासपोर्ट है ये नादरा और पासपोर्ट जो है इन दोनों का कोलैबोरेशन से जो है ये बनाया गया है, दोनों की मेहनत इसमें शामिल है। डाटाबेस जितना भी है सारा वो नादरा का जो है वो फराम कर रहा है। नादरा ने 2009 में जो है ये सेटअप सारा अपना जो है ये डेवलपिंग जितनी भी है ये प्रोसेस सारा कंप्लीट कर लिया था और उस वक्त गवर्नमेंट से कहा था कि इसको ऑफिशियली अनाउंस करते हैं और ई पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। 2009 में भी ई पासपोर्ट नादरा ने क्यों ये सारा जो है सेटअप कंप्लीट किया था ये भी आपको बताता चलूं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसने 2008 में 1 साल पहले ई पासपोर्ट जो है वो बनाया था और उस वक्त की जो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल,
ان کو پہلا ای پاسپورٹ جو 2008 میں انڈین گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایشو کیا تھا. اس کو دیکھا دیکھی پاکستان نے بھی اس پہ کام کرنا شروع کیا اور نادرا نے 2009 میں یہ پروسیس جو اپنا کمپلیٹ کر لیا تھا. لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز جو سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی جو بھی نئی چیز آئے اس پہ ہمارے نام کی تختی لگے، جس کی وجہ سے ہماری ہر چیزیں جو ہیں وہ لیٹ سے لیٹ ہوتی جاتی ہیں. 2009 میں جب یہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا تھا نادرا کی طرف سے، تو جب گورنمنٹ نے اس کو آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا تو کینیا نے جو ہے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس نے ہمارے سے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ مانگی اور ہم لوگوں نے پھر اس کے ساتھ شیئر کر دی. بجائے اپنے ملک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہم نے کینیا کے ساتھ یہ ہمارا سارا سیٹ اپ تھا ای پاسپورٹ کا، یہ اس کے ساتھ شیئر کیا اور اسے ایکسپورٹ کیا اور کینیا نے جو ہے ہمارے سے پہلے اس فیسلٹی کو اپنے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ای پاسپورٹ جو ہے یہ کہاں سے بنوا سکتے ہیں اور کون کون اس کو بنوا سکتا ہے. بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل پبلک جو ہے وہ ای پاسپورٹ جو ہے وہ بنوا سکتی ہے. تو یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ابھی تک یہ فیسلٹیز صرف ڈپلومیٹس اور جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے لیے ہے. ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا جو آفس ہے اسلام آباد G8 میں، وہاں پہ ابھی صرف ای پاسپورٹ بنائے جا رہے ہیں. لیکن پھر میں بتاؤں کہ صرف ڈپلومیٹ اور جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ابھی تک صرف ان کے لیے یہ سہولت جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہے. جنرل پبلک کے لیے یہ ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے. لوگ اس بات کو لے کے پریشان نہ ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، عام پبلک کا نہیں سوچتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا آفس ہے چھوٹا آفس ہے، اتنا بڑا نہیں ہے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے. اگر سارے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے تو جو ان کے نارمل روٹین کے کام ہیں، جو پاسپورٹ پرنٹنگ وغیرہ اور ڈیلی روٹین کے کام ہیں، وہ سارے متاثر ہوں گے اور وہ وہاں پہ کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا. اسی لیے اس سہولت کو جو ہے وہ آپ کا جو متعلقہ پاسپورٹ آفس ہے وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے، اس پہ کام جاری ہے تاکہ آپ لوگ بآسانی وہاں جا کے اپنا پاسپورٹ جو ہے ای پاسپورٹ وہ بنوا سکیں. انشاءاللہ مہینے 2 مہینے کے اندر جو ہے آپ کے مقامی پاسپورٹ آفیسز تک جو ہے یہ سہولت جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شاہن ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.